टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइस आप देख सकते हो कि आप देखना होंगे कि शाहरुख को इस लिबास में किस लिए लाया। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि पहले और सेकंड पार्ट में आपने देखा कि हम जो उस बला उस आत्मा जो एक घर के अंदर कैद है, ठीक है, और उस कैद करने वाले जो है वो इंसान ही है जिन्होंने काला जादू करके उस आत्मा को अंदर कैद किया और पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या दुर्व्यवहार किया जिसकी वजह से वो आत्मा कैद है और वो आत्मा जो है उन घर वालों को परेशान करे जो भी उसमें रहने आ रहा है, ठीक है, जिन्होंने मकान खरीदा उनको परेशान कर रही है और उनको रहने नहीं दे रही, ठीक है। तो मसला ये था कि उस घर में जो घर वाले थे उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था कि शराफत भाई आओ आप देखो, तो हमने देखा तो वहाँ पर बला ज़रूर थी, ठीक है। फिर सेकंड में हमें पार्ट में हमें पता चला कि वो उस बला को घर के अंदर कुछ ताबीज़ मिले हमें, जो कि घर के जैसे कोने होते उसमें उन्होंने दफन कर रखे थे। फिर उस ताबीज़ को हमने जब खोला तो उसमें कुछ घर के निशान बने थे, उस पर क्रॉस किया हुआ था। फिर जैसे ही ताबीज़ को खोल के शाहरुख ने हाथ लगाया तो उसके ऊपर जो वो बला थी उसने अटैक किया, जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उस ताबीज़ को हम लेके गए मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब को बताया तो मौलाना साहब ने एक ही बात कही कि शराफत भाई इस घर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि जो वो आत्मा जो बला है उसको कैद कर लिया गया है उस घर के अंदर, और उस घर को वो तभी छोड़ेगी जब ये ताबीज़ का जो है ये ताबीज़ का जो भी है इसका जो है समाधान होगा, ठीक है। फिर मैंने मौलाना साहब से बोला कि मौलाना साहब अगर ऐसी बात है तो आप कुछ समाधान करिए इसका। तो मौलाना साहब ने बोला शराफत भाई आपने जो ताबीज़ को खोल के जो गलती करी ना उसकी वजह से ये काम अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब अगर मैं ये काम करता हूँ तो वो जो आत्मा है वो बला वो मुझ पर अटैक कर सकती है और मेरी जान भी जोखिम में मैं नहीं डालूँगा। यार सीधी सी बात है, कोई भी इंसान किसी के लिए जान जोखिम में क्यों डालेगा। तो मौलाना साहब का इसीलिए कहना था कि मैं वो ताबीज़ जो हमें खोलने नहीं थे, अगर हमने खोले नहीं थे तो मौलाना साहब भी उसका कुछ कर लेते या उस ताबीज़ को किसी दूसरी जगह दफन कर ले जिससे वो आत्मा रिहा हो जाती। लेकिन उन ताबीज़ को खोल के हमने और बिगाड़ा कर दिया, ठीक है। तो फिर अब बिगाड़ा कर तो दिया तो उसके लिए करना भी हमें ही सही है, ठीक है। तो फिर गाइज मैंने सोचा मैंने कहा अल मखदूम बाबा से ही अब मदद ली जाए, क्योंकि मौलाना साहब के बस की ये बात अब रही नहीं, क्योंकि ताबीज़ हमने सारू खोल के बहुत बड़ी गलती कर दी, सही, ठीक है। तो इसलिए अब हमने ये डिसाइड किया कि आज हम अल मखदूम बाबा को बुलाएंगे। तो जिसकी वजह से मैंने जो सारू को देखो पूरे गेटअप में तैयार कर नाक पाक साफ़ करके इनको एकदम से मैंने पाक साफ़ करके बिठाया है, ताकि अल मखदूम बाबा अगर आए हो तो इसके जो है हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम बात कर, ठीक है। तो गाइज क्योंकि अल मखदूम बाबा ने हमें बोला भी था कि 1-1.5 महीना लगेगा उनको हज में, तो लगभग 1-1.5 महीने से ऊपर भी हो गई उस बात को। तो इसीलिए हमने 1-1.5 महीने से पहले कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी। मैंने कहा उनकी इबादत में हम खलल डालना नहीं चाहते, पता नहीं कहाँ पर वो इबादत करे और मैं बुलाने की कोशिश करूँ, वो हमारे कहने पर वहाँ पर डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैंने बुलाने की कोशिश, लेकिन उस बात को 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गए और हमें आखिर उन्हें बुलाना तो पड़ेगा। तो इसलिए गाइज आज मैं अल मखदूम बाबा को बुलाता हूँ और जो भी मसला उनको बताता हूँ, फिर वो बाबा हमें क्या कहते हैं, फिर उस हिसाब से उस घर से जो वो बला है उसको हम मुक्ति दिलाने की कोशिश करेंगे। तो बस दुआ है आप लोगों का प्यार सपोर्ट बने रहे, आप लोगों की दुआ बने रहे, ताकि मैं इन कामों में जो है आगे भी सक्सेस मुझे मिलती रहे। सभी की देखो मुसीबत की बात है, सभी की अंदर वो मुसीबतें होती है, वो मुसीबतें दूर करना एक अच्छा ही काम है, लेकिन इसमें कभी कभी हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो बस हमारे साथ बड़े बुजुर्गों का साया, हमारा अल मखदूम बाबा का साया है, तो मालिक कुछ ना करे और बस आप भी दुआ करो कि आपके भाइयों को कुछ ना हो। तो गाइज अब वक्त है अल मखदूम बाबा से कांटेक्ट करने से पहले 3 जो कमेंट है उनके मैं सॉर्ट आउट दे दूँ, ताकि फिर जल्दी से हम कांटेक्ट कर लें, ठीक है सर। हाँ। तो क्योंकि अल मखदूम बाबा जब फिर हमारा जो कांटेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम नहीं कर सकते। एक्चुअली गाइज बात ये है कि यहाँ पर जो नेटवर्क प्रॉब्लम है बारिश की वजह से बहुत ही 3 से 4 वीडियो में हो गया ऐसा मेरे साथ कि मैं देखो ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो ओपन भी नहीं हो रहा है, तो आज भी वही दिक्कत है, नेट प्रॉब्लम दिक्कत है। तो सॉरी यार, सॉरी माफ़ करना मुझे कि मैं जो है वो नहीं दे पा रहा हूँ आपके कमेंट के सॉर्ट आउट, प्लीज़ माफ़ करना मुझे दोस्तों, ठीक है। कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। तो अब वक्त है हमारे बुजुर्ग
अल मखदूम बाबा जिनकी 1000 साल उम्र है और वो हमारे बुजुर्ग है जिनका साया हम लोगों पर है और हमारे हर वक्त उन्होंने मदद की है। तो मदद की गुहार लगाते हैं और अर्जी लगाते हैं इस बला के लिए। तो सर चल कांटेक्ट करने की कोशिश अल मखदूम बाबा से। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। अब अगर आप हमें सुन रहे हो तो आप आइए, हमारी मदद कीजिए। आपके बच्चे किसी मुसीबत में फंस चुके हैं तो आप शाहरुख के अंदर आने की कोशिश कीजिए। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा जी आ रहे नहीं, वापस एक बार फिर ट्राई से करो। कोशिश करो, फिर से कोशिश। या अल मखदूम, या अल मखदूम, या अल मखदूम। बाबा अगर आप वहाँ से हज से अगर आ चुके हैं तो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके बच्चे मदद की गुहार लगा रहे हैं, आपकी ज़रूरत है उनको। आप अगर हम अस्सलामु अलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। अल मखदूम बाबा। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने बहुत आपको मिस किया। हमने बाबा आपको बहुत मिस किया और लोगों ने भी आपको बहुत मिस किया। लेकिन जैसा कि आप हज पढ़ कर आए तो बाबा हमारे लिए दुआ की होगी। तो बाबा एक मुसीबत में मैं फंस गया, वरना मैं आपको नहीं बुलाता क्योंकि मैंने बीच में भी मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी थी। मैं बुलाना चाह रहा था आपको लेकिन नहीं बुला पाया क्योंकि मुझे पता था कि बाबा अगर हज में कहीं होंगे तो डिस्टर्ब होंगे तो मतलब इबादत में आपकी खलल पड़ेगी। लेकिन आपने 1-1.5 महीने का बोला था, इसलिए मैंने 1-1.5 महीने बाद ही आपको बुलाया। और कैसा है तू? बाबा बस आपकी दुआ है, आपका साया है और बस ठीक हूँ मैं और शाहरुख भी ठीक है। बाबा मैं आपके सामने एक मसला लेकर आया हूँ। मसला ये है कि एक घर में एक मतलब बला है जो कि कैद है और उस घर से जैसे मौलाना साहब थे उनसे मैंने पूछा तो मौलाना साहब ने मुझे बोला कि उस घर में कुछ ताबीज़ गड़े हुए थे। तो मैंने ट्राई की खोदने की तो जैसे कोने होते हैं वहाँ से वो ताबीज़ मिले, ठीक है। तो वो ताबीज़ फिर शाहरुख ने जैसे ही खोले तो शाहरुख को प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मैंने मौलाना साहब के पास गया तो उन्होंने बोला कि तुमने ताबीज़ खोल दिए, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई और वो अब उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो उनको जान का खतरा है। तो इसलिए बाबा मैंने सोचा, मैंने कहा बाबा से ही कांटेक्ट करता हूँ, बाबा से ही, ताकि आप हमें जो है ये मसला हमें बता सको। तो बाबा सबसे पहले तो मैं वो ताबीज़ लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो आखिर ताबीज़ क्या ताबीज़ निकले उससे। तो ये वो ताबीज़ थे बाबा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा देखो, एक तो ये चीज़ निकली वहाँ से इसको नीचे रख, जा नमाज से नीचे रख। और एक ये कुछ ताबीज़ निकले, ये कुछ ताबीज़ निकले और एक ये ताबीज़ निकले। इसको मैंने वापस पैक कर लिए फिर क्योंकि इसको खोलने से प्रॉब्लम हो गई थी। और ऐसी कुछ खीले निकली है और ऐसे कुछ तार है, ये देखो ये चलो खीले तो मैंने सोचा कि वहाँ पे काम चला तो उसका निकला। तो बाबा आप बताइए कि आखिर ये चीज़ क्या है।
दे मुझे। बाबा आपने खोले। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा आखिर मसला क्या है? ये मसला हमें समझिए, क्योंकि मौलाना साहब ने तो मना कर दिया ये काम करने से। बहुत तकलीफ के साथ में सब काम कराया गया है। मतलब बाबा मैं समझा नहीं। ये जो घर में ताबीज़ डाले हुए थे, ये सब जादूगर ने कुछ पैसों के लिए इनके ख़ानदान को तकलीफ़ देना चाहता था। ये सब नापाक बलाया है जिनकी ड्यूटी लगाई हुई थी। आदमजात पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं। वही बाबा मैंने वही सोचा कि कुछ लोग अपने मतलब स्वार्थ के लिए किसी के घर में ऐसे ताबीज करवा डालते हैं जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है। और बाबा मौलाना साहब का कहना था कि वो जो अंदर जो बला है वो लड़की है या जो भी आत्मा है उसको भी कैद कर रखा है। जाओ उसको लेकर आओ। बैठ इधर सामने। क्यों इनको परेशान कर रही थी तू? मारो बाबा जी इसको चार चपेड़े। चीखे चिल्लाए। बता कौन है तू और किस लिए उनको परेशान कर रही है? मुझे पता है जादूगर ने तुझे कैद कर रखा है। ये किसने कराया है इसके ऊपर? हाँ हाँ, ये जिसकी जमीन थी पहले, उन्होंने ही इनके ऊपर करवाया था, जिससे ये परिवार कभी खुश ना रह पाए। मतलब बाबा जी जिनकी ज़मीन थी, मतलब मैं समझा नहीं, ये तो ज़मीन खरीदी है किसी ने? वही जिनकी ज़मीन थी। अच्छा पहले जिनकी थी वो उन्होंने करवाया? हाँ, क्योंकि वो ज़मीन कौड़ियों के भाव में बिकी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। आज उनके जहन में पैसों का लालच आ गया, इसके लिए वो जादूगर के पास गए और वहाँ से इस चुड़ैल की ड्यूटी लगाई कि उस घर वालों को परेशान करो, वो घर कभी बन ना पाए। तो बाबा अब उस घर को जो है इस बला से भी मुक्त करवाना है, और उस घर से हमने ताबीज़ तो निकाल दिए। क्या क्या तेरे ऊपर खर्चा किया उसने? क्या क्या तेरी ड्यूटी लगाई थी उसने? बाबा जी चार चपेड़े मारो इसको।
चीखे चिल्लाए। मुझे पता है तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे जादूगर ने ड्यूटी लगाई थी। तू आजाद होना चाहती है, बोल, तुझे आजाद करा दूं। मेरा नाम अल मखदूम है, मैं जिन्नातों का सरदार हूं। बाबा जी आप जो बात कर रहे हो मतलब किससे बात कर रहे हो? अभी आप किससे बात कर रहे हो? जैसे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये वो चुड़ैल हैं जिनके उस घर में ड्यूटी लगाई हुई थी, उन घर वाले को परेशान करने के लिए। अच्छा, बाबा जी का कहना है कि जो हमने जो बला देखी थी वो बला को बाबा जी ने यहाँ पर बुलाया और उससे सवाल जवाब हो रहे। ठीक है बाबा जी, मैं सही कह रहा हूँ? तो भाई बाबा जी के जो सवाल जवाब हो रहे उसी डायरेक्ट चुड़ैल से हो रहे, तो उसी बला से हो रहे। आज़ाद होना चाहती है? मुझे पता है तेरा बच्चा उसके कैद में है, मैं तेरे बच्चे को भी आज़ाद करा देती हूँ। बच्चा बाबा जी? बच्चे से मैं समझा नहीं बाबा जी, कैसे बच्चा किसका करूँ? अस्सलाम वालेकुम। जाइए और इसके बच्चे को लेके आइए। कैसे जा रहा है मेरा मुकील? उड़ के जा रहा है या पैदल जा रहा है? उड़ के जा रहा है। पहुंच गया वहां पे? मुझे पता है उस जादूगर ने तेरी रोशनी छीन ली है। बाबा जी इसकी रोशनी उसे वापस कर दीजिए। अब देख, दिख रहा है तुझे? ये ले, तेरा बेटा तेरे पास आ गया। हाँ सही है। अब तू उन घर वाले को कभी परेशान नहीं करेगी। बाबा जी क्या? तुझे उस जादूगर के कैद से मैंने आज़ाद कर दिया। अब तू मेरे पास रहना चाहेगी? मगर मेरे पास गोबर हड्डियां नहीं मिलेगी तुझे। हम पाक साफ जिन्नात हैं, हम ये सब गंदगी नहीं खाते हैं। तू मेरे पास रहना चाहेगी, उसके लिए तुझे सब छोड़ना पड़ेगा। तू छोड़ सकती है? उस जादूगर ने तुझसे क्या क्या करवाया है ये पता पहले मुझे। उससे पहले तेरी क्या क्या ड्यूटी लगाई थी उसने। तूने कितनों की लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। मुझे पता है तेरा बच्चा उसके कैद में था, इसलिए तू मजबूर थी। यहाँ पे जिन्नातों की ताकत है।
क्या बच्चे बाहर चिल्ला रहे थे, उनको मैं भगाने गया। तू कुछ पूछना चाहता है इससे? बाबा मुझे एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे किससे क्या पूछना है। तो बोल, तेरी बातें सब सुन रही हैं। मैं बस बाबा जी यही चाहता हूँ कि वो जो चीज़ जो मतलब जिनका घर है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, इसलिए इस बला को जो है आप भी इसे मतलब ऐसी जगह लेकर जाओ ताकि वहाँ पर ये भी खुश रहे और उस घर वालों को परेशान नहीं। हमारा बस इतना ही मकसद है। हमारा मकसद आपको तकलीफ़ देना नहीं है, ना ही आपको परेशान करना है। हमारा बस मकसद यही था कि आपको मुक्त करना है, आपको भी आप भी अपनी दुनिया में खुश रहो और जो इंसान है अपनी दुनिया में खुश है, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे वो उस घर से। और उन्होंने जो है मकान मालिक ने जो है उनका जो काम चल रहा था वो भी काम बाबा जी रोक दिया गया और काम भी बंद था। तो वो बस यही चाह रहे थे कि किसी तरह ये जो आत्मा से मुक्ति हो जाए तो काम चालू करे, फिर वो उस घर में रहे या उनको जो भी सेल करना वो उनका मसला है, वो क्या करे उस घर का। लेकिन बस यही चाहता हूँ मैं तो कि आप वो इसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत उनको दिक्कतें आ रही थी। हाँ बाबा जी। मगर इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसका बच्चा उसके जादूगर के कैद था। अच्छा, तो गाइस कहने का मतलब कि इस जो भी ये हालात थी उसका बच्चा जो जादूगर ने कैद कर रखा था और इसको इस ताबीज़ के थ्रू वहाँ पर बांध रखा था। तो अब तो ताबीज़ भी मैंने निकाल ली है, मेरा काम मैंने कर लिया है। बाबा जी ने जो है चुड़ैल को उस घर में जो भी तूने गंदगी फैलाई है, जा और वो सब गंदगी हटा, और जो भी तूने ताबीज़ और कुछ दफन किए हैं वो ताबीज़ सब निकाल दे बाहर। फिर तू जहाँ चाहेगी, जहाँ तेरा मन करे जहाँ पे रह ले, जा जा चली जा। और बाबा जी इनको ये कि आइंदा के बाद में कभी किसी को परेशान मत करना, वरना बाबा जी को देख ले। बाबा जी के पास कितनी ताकत है पता है तुझे? जा, तू कुछ पूछना चाहता है उससे? बस मैं बस इनसे यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी उस घर में वापस कभी मत आना और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना और हमेशा के लिए इनको मुक्ति दिला दीजिए बाबा। इसके मुक्ति दिलाने का कुछ नहीं है। और बाबा जी जादूगर, मैं तुझसे आखिरी सवाल करता हूँ, फिर चली जा यहाँ से। ये जो ताबीज़ उसने करवाया है उसके ऊपर कितना खर्चा आया है? 80,000 रुपये का खर्चा आया है। मतलब लोग 80,000 रुपये देख कर भी ऐसे काम करवाते लोगों को। जा, तू यहाँ से चली जा, तेरे बच्चे को लेकर जा और जा उस घर में पहले, और वहाँ पे जो भी गंदगी है तूने सब गंदगी फैलाई है सब हटा, पूरा घर पाक कर जा। खुदा हाफिज। बाबा जी तो गाइस बाबा जी अब वो घर में कभी मतलब उस नहीं आएगी। नहीं। उसका बच्चा वहाँ पे कैद था, इसलिए वो वहाँ पे जाती थी। बाबा जी का कहना है कि जो वो बला थी उसका बच्चा कैद कर लिया था जादूगर ने, और जादूगर को पैसे दिए थे 80,000 रुपये, जिसकी वजह से उस घर को पूरा उन्होंने उस जादूगर ने ऐसा अब किया। मुझे भी बाबा जी जाना एक पड़ेगा। मिनट एक सवाल है। हमारे एक होशियारपुर के जो एक सब्सक्राइबर है, मीन्स मेरे फ्रेंड है, उनका बाबा जी कहना है कि उनका बाबा जी ये कहना है कि मतलब वो सोते हैं तब कभी कभी उनके पास ऐसा उनको फील होता है कि कोई काला साया खड़ा है, और उनका कहना है कि उन्होंने एक बार मतलब फेस टू फेस उन्होंने देखा, एक काला साया देखा जिसके लंबे लंबे बाल थे, लंबी लंबी थी, वो काले कपड़े पहने थे, ऐसा उन्होंने देखा। और उनका जो नाम है वो बताया चितोष कौर, और उनके पापा का नाम है दिलीप सिंह, और उनकी मम्मी का नाम है प्यार कौर। उनका नाम कुछ ऐसे ही था, चितोष कौर है शायद बाबा जी। तो और वो होशियारपुर के रहने वाले हैं, और उनके भाई का घर है रखियालपुर, ऐसा कुछ था, होशियारपुर मुझे याद है एक्चुअली गाइज। हाँ यही है, चितोष कौर, दिलीप सिंह, और मम्मी का नाम था प्यार कौर। तो बाबा जी उनका ऐसा कुछ मसला है कि उनको जैसे बुरे बुरे सपने आते हैं, और जो है
उनको बहुत बार फील होता है कि उनके पास कोई खड़ा है, या और रात को उनका जैसे सोने का जो होती है मसेरी, वो अपने आप हिल रही है, ऐसा उनके साथ कुछ हो रहा है। तो आप 2 मिनट के लिए देख कर बताओ कि आखिर उनके मसला क्या है। जाइए और देख के आइए क्या मसला है। नाम मम्मी का पापा का नाम याद है मेरे को, लेकिन उनका नाम पता नहीं, यही था, ऐसे ही कुछ नाम था, अजीब थोड़ा नाम था इसलिए मुझे, लेकिन हाँ यही नाम है, चीटोस कोर। बाबा जी अब आपको ये सब बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं, लेकिन आप तो समझ गए होंगे। गलत है नाम। बाबा जी एक्चुअली जो नाम था वो मोबाइल के अंदर, अब मोबाइल को तो मैं चालू वीडियो में बंद भी नहीं कर सकता, तो यार क्या करूँ फिर, नाम गलत है। लेकिन उनके पापा का नाम दिलीप सिंह ये कंफर्म है, और मम्मी का नाम है प्यार कौर, और वो रहते हैं अभी उनके सिस्टर के पास होशियारपुर में, और उनके भाई दिख गए 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 दिख गए। सब जगह गंदगी गंदगी है। मतलब बाबा मैं समझा नहीं, सब जगह गंदगी मतलब? सब जगह गंदगी गंदगी दिख रही है मुझे। बाबा मैं समझा नहीं, गंदगी का मतलब मीन्स कि उनके ऊपर किसी ने जादू कराया हुआ है। तो बाबा जी कुछ समाधान तो होगा उसका कि उन्हें क्या करने से, या फिर आप अपनी दुआ करो बारगाह में, या फिर आप कुछ ऐसा करो जिससे कि उनकी ये प्रॉब्लम है जो दूर हो जाए। उनके लिए उनको ताबीज रख दो, वहां पे ताबीज रख दो। कहाँ पे? रख दो ताबीज। अब मैंने ताबीज रख दिया है वहां पे। कहाँ पे बाबा जी? उनके घर पे। अब उनको वो बला परेशान नहीं करेगी, मगर उनके ऊपर काफ़ी अरसों से वो बला उनको परेशान कर रही है। अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं ज़्यादा टाइम तक इसके शरीर में नहीं रुक सकता हूँ। ठीक है बाबा जी। बाबा जी ये जो मसला उसका उनका हल हो चुका पूरी तरह से? नहीं, उसके लिए मुझे टाइम लगेगा। अब इसका शरीर थक रहा है, ठीक है बाबा, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है बाबा जी, इजाज़त हो, इजाज़त है आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आपने देखा हमारे फारूक मखदूम बाबा जो है, गाइस देखा कि उस घर को जो चुड़ैल से मुक्त किया, और चुड़ैल का मैटर ये था कि उसका जो बच्चा था वो जादूगर ने कैद कर रखा था, और उस जादूगर को एक इंसान ने 80,000 रुपये देकर ये सब काम करवाया था। लेकिन हमारे अलमखदूम बाबा ने उस आत्मा को यहाँ बुलाकर उस बच्चे को भी उस जादूगर से कैद करवाया, और उस चुड़ैल को बोला है कि उस घर में जाकर जितनी भी गंदगी फैलाई वो दूर कर। तो ठीक है गाइस, ये हम उनको फ़ोन पे बता देंगे, या उनको पर्सनली कल चले जाएंगे उस घर पे, और उन घर मालिक को बता देंगे कि आप अपना काम शुरू करवा सकते हो, जो प्रॉब्लम थी वो दूर होगी। और एक हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने शाहरुख को कॉल पे बोला था कि ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वो मतलब बीमार हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ साया दिखता है घर पे। तो बाबा ने कहा है, आपने सुना ही होगा
कि आपके घर में जो वो बला वो काफ़ी समय से है और आपको परेशान करिए। उनके बारे में बात की? हाँ, बात करी मैंने। और आपके घर में बाबा जी ने उनके मुवक्किल के थ्रू कुछ ताबीज़ रखवाए हैं, ठीक है। ताबीज़ मीन्स कि आपके घर पर सुरक्षा के लिए बाबा जी के मुवक्किल को वहाँ रखा है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी बाबा जी ने समय मांगा है। अब फ़िलहाल तो उन्होंने ताबीज़ रखवाए, उससे क्या पता वो क्या करना चाह रहे, शायद घर की सारे जो वो बला होगी उसको कैद करना चाह रहे, क्या करना चाह रहे, उन्होंने क्लियर नहीं बताया। उन्होंने बोला कि ताबीज़ रखवा दिया मुवक्किल के थ्रू, उनके जो मौकिल होते हैं उनके थ्रू। अब फिर मैंने कहा कि वो फ्री हो गए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसके लिए उनको समय लगेगा, क्योंकि गाइस अभी मौकिल को छोड़ा, वो मौकिल क्या उनको वापस बाबा जी को क्या बोलते हैं, क्या जवाब देते हैं, उनके थ्रू फिर उनका जो है हमारे जो सब्सक्राइबर थे, यार तो नाम मुझे ऐसा सारे भूल गया क्योंकि वो तेरे व्हाट्सएप पे था, मैंने चित्तो स्कोर बताया, लेकिन फिर भी वो समझ गए, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। उन सब्सक्राइबर से हम वापस कांटेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे या पूछेंगे कि अब तकलीफ है या नहीं। अगर तकलीफ होती है फिर से वही बात, तो फिर से हम अलमुद्दीन बाबा के थ्रू हम बात करने की कोशिश करें, उनका जो मसला हो हल करने की कोशिश। तो गाइस इसी के साथ हमने उस घर को मुक्त करवा दिया उस आत्मा से, उस बला से। लेकिन फिर भी हम कल जाएंगे, एक दो बार उनसे फ़ोन पर पूछ लेंगे कि भाई अभी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ऐसा वैसा, वो क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर होगा तो देखेंगे। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच आवर वीडियो, और मिलते हैं किसी ऐसे ही हॉन्टेड लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय, और भाई को अपना प्यार बनाए रखें। और गाइस मुझे मेरा सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, शराफत पठान को। वहाँ पर मैं आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग या मैं कहीं मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मैं क्या क्या करता हूँ, बिहाइंड द सीन मीन्स कैमरे के ऑफ कैमरा में क्या क्या करता हूँ, वो सब आपको उस पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें उसको भी, और उसको भी पर प्यार दीजिए, ठीक है गाइस। चलो गाइस अब चलते हैं, बाय, लव यू ऑल। चलो साल भाई चलो।